हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। मैं प्रीति रानी ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। आज मैं घर पे ही एक इंडियन ब्राइडल मेकअप लेकर आई हूँ और देखती हूँ आप लोग को बताऊँगी मैं इंडियन ब्राइडल मेकअप के बारे में, घर पे कि कैसे कैसे मैं मेकअप करती हूँ और आप लोग को एक नया वीडियो दिखाती हूँ। चलिए हम देखते हैं कि कैसे कैसे हम मेकअप कर रहे हैं। मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले ब्राइडल मेकअप के लिए हम लगाएंगे अपने चेहरे पर ये सीरम लगाने का एक फ़ायदा होता है कि अगर आपकी स्किन कहीं से ड्राई होती है तो वो मेकअप के बाद दिखती नहीं है ड्राई। इससे आपकी जो स्किन है उसमें मॉइस्चराइज़र अच्छे से मिल जाता है ताकि आपकी स्किन और ग्लोइंग और शाइनिंग हो जाती है। सीरम लगाने के बाद आप अच्छे से उसको पूरे फेस पर इस तरह से, जैसे मैं इवन तरीके से लगा रही हूँ, उसको आप पूरा फैला लीजिए ताकि आपकी स्किन पर जो सीरम हमने लगाया अभी वो पूरी तरह से मर्ज हो जाए। चलिए अब सीरम के बाद हम लोग ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे स्किन के लिए। द बॉडी शॉप ये मॉइस्चराइज़र है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करने के लिए मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि इस वक्त सर्दियाँ चल रही हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, तो अच्छे से आप इसको पूरी स्किन पर और हाँ अपनी गर्दन पर भी इस मॉइस्चराइज़र को लगा सकते हैं ताकि मेकअप का जो निखार है वो अच्छे से निकल कर आए। तो ब्राइडल मेकअप के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले सीरम हमने यूज़ किया था और उसके बाद अभी मैंने लगाया मॉइस्चराइज़र द बॉडी शॉप का। और अब मॉइस्चराइज़र के बाद हम प्राइमर लगाएंगे अपने फेस पर। ये फेसेस कनाडा का प्राइमर इस यहाँ पर मैंने लिया है। प्राइमर का एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो स्किन है उसको एकदम सॉफ्ट कर देता है, वो पूरी स्किन को सॉफ्ट कर देता है ताकि मेकअप जो होता है कहीं से भी पैचेस नहीं आते हैं मेकअप में। पूरी स्किन को वो इवन टोन देता है। आप खुद ही इसको लगाने के बाद ये फील करेंगे कि प्राइमर लगाने के बाद पूरी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट होने से एक फ़ायदा ये होता है कि जब आप कंसीलर या फिर कोई बेस यूज़ करते हैं तो वो पूरी स्किन पर बहुत अच्छे से फैल जाता है, पूरी स्किन पर अच्छे से लग जाता है, कहीं पर भी रुकता नहीं है और पैचेस नहीं बनते हैं। सबसे अच्छी बात प्राइमर लगाने की ये होती है। तो बहुत ज़रूरी है मेकअप से पहले प्राइमर का यूज़ करना। तो आप भी किसी भी कंपनी का कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फेसेस कनाडा का प्राइमर यूज़ किया हुआ है। अब प्राइमर के बाद ये पीच क्रीम है जो मैं अपने फेस पर लगाऊंगी। फेसेस कनाडा की ही ये है और एक ही प्रोडक्ट यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको कोई एलर्जी प्रॉब्लम होती है तो वो नहीं होती अगर आप सभी प्रोडक्ट एक ही कंपनी के यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं पीच क्रीम यूज़ कर रही हूँ, मेरे स्किन टोन की है ये, फेसेस कनाडा की ही है जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो अब ये पीच क्रीम हम अपने फेस पर लगाएंगे। आप भी अपनी स्किन टोन के हिसाब से, जो भी आपका स्किन टोन हो, पीच क्रीम ज़रूर लगाइए। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा आपका स्किन का जो कलर है वो निखर कर आता है, ये थोड़ा सा फेयर लुक देता है आपकी स्किन को। तो पीच क्रीम अगर आप लगाएंगे तो आपकी चेहरे के लिए बहुत अच्छा होगा, इससे एक अच्छा ग्लो आता है पीच क्रीम लगाने के बाद। तो प्राइमर के बाद पीच क्रीम मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो आप किसी भी कंपनी की पीच क्रीम यूज़ कर सकती हैं, जो भी आपके पास हो। और अगर आपके पास नहीं है, आप लेना चाहती हैं, तो जैसा मैं यहाँ पर फेसेस कनाडा की यूज़ कर रही हूँ, आप भी कर सकती हैं। पफ की हेल्प से इसको पूरे चेहरे पर और गर्दन पर अच्छे से लगाइए। और इस पीच क्रीम के बाद अब हम यूज़ करेंगे कंसीलर। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सभी प्रोडक्ट अगर आप एक कंपनी का यूज़ करते हैं तो इससे आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वैसे हर किसी की स्किन अलग अलग कंपनी को सूट करती है। यहाँ पर मैंने फेसेस कनाडा का ही कंसीलर लिया है। कंसीलर का आपको पता है वो जो डार्क आपकी स्किन होती है उसको लाइट करता है कंसीलर। ख़ासकर आँखों के नीचे जो काले घेरे लोगों के ज़्यादा होते हैं वो कंसीलर का यूज़ करते हैं। जहाँ जहाँ पर फेस पर आपके डार्क पैचेस हैं या फिर कहीं कहीं पर डार्क कलर है, वहाँ पर आप कंसीलर का यूज़ करके पूरी स्किन को एक ही कलर का बना सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि कंसीलर लगाने के बाद उसको अच्छे से स्किन पर पूरी तरह से फैलाना है।
चाहे आप पफ की मदद से उसको करें या फिर अपनी हाथों की उंगलियों से करें, लेकिन अच्छे से उसको फैला लीजिए। कान पर भी आप उसको लगाइए, क्योंकि कान का कलर भी फेस के कलर का ही होता है, तो वो ऑड नहीं लगेगा सेम कलर अगर होगा तो इस तरह से कंसीलर को पूरे फेस पर और गर्दन पर आप लगा लीजिए। और अब कंसीलर लगाने के बाद हम हाइलाइटर का यूज़ करेंगे। हाइलाइटर आपके जो चेहरे के पार्ट्स होते हैं उसको हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है हाइलाइटर है, तो जहाँ जहाँ पर आप अपने फेस के पार्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं वहाँ पर इस हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मोस्टली लोग कर्व्स के लिए हाइलाइटर का यूज़ करते हैं। आप अपनी चिन पर, नोज़ पर, चीक्स पर हाइलाइटर को यूज़ कर सकते हैं, और बाकी आप जो भी अपना पार्ट हाईलाइट करना चाहें वहाँ पर हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हैं, उसको अच्छे से फैला सकते हैं। तो कंसीलर के बाद हाइलाइटर हमने यहाँ पर यूज़ किया। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि मेकअप करते समय जो भी आप चेहरे पर लगाएं या यूज़ करें उसको अच्छे से फैलाएं ज़रूर चेहरे पर, क्योंकि एक ही जगह अगर वो रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो आप अच्छे से उसको मर्ज करें चेहरे पे। चलिए, अब हाइलाइटर के बाद हम यूज़ करेंगे फेस पाउडर। जनरली फेस पाउडर लगाने से सारा जो अभी तक हमने लगाया है, फेस पाउडर लगाने के बाद सब कुछ वो मर्ज हो जाता है चेहरे पर। तो फेस पाउडर लगाने से एक फ़ायदा ये होता है कि जो भी अभी तक आपने अपने फेस पर यूज़ किया है वो वहीं पर, अगर हम कहें, टिक जाता है वहीं पर फेस पाउडर लगाने के बाद। तो फेस पाउडर जब भी यूज़ करें उसका कलर का ध्यान रखें, आपके स्किन टोन से मैच करता हुआ ना होना चाहिए। अगर आपकी स्किन के कलर से वो लाइट होगा तो अजीब लगेगा, और अगर डार्क होगा तो भी अजीब लगेगा। तो आपका जो भी स्किन टोन है उसके हिसाब से आप फेस पाउडर यूज़ करें और उसको पूरे फेस पर, गर्दन पर और कान पर अच्छे से लगा लें। तो सब कुछ लगाने के बाद अब हम ध्यान देंगे अपनी आँखों पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आई मेकअप से शुरुआत करेंगे। आई मेकअप की शुरुआत करने के लिए हमारी आईब्रोज़ हाईलाइट होना बहुत ज़रूरी है, तो उसको हम ब्लैक पेंसिल की हेल्प से उसको हाईलाइट करेंगे। अगर आपकी आईब्रोज़ बहुत हल्की हैं तो आप उनको डार्क ज़रूर करिए, क्योंकि आईब्रोज़ जब अच्छे से दिखती हैं तो फेस निखर कर आता है। तो इस तरह से एक कलर पेंसिल, ब्लैक कलर पेंसिल से आप अपनी आईब्रोज़ को हाईलाइट कर सकती हैं, डार्क कर सकती हैं। पर ध्यान रखिएगा आपकी आईब्रोज़ की जो शेप है उसी हिसाब से आप आईब्रोज़ को डार्क कीजिएगा, वरना वो ऑड भी लगता है। तो ध्यान से बस अपने आईब्रोज़ को डार्क करना है आपको। तो इस तरह से हम अपनी आईब्रो को पेंसिल की मदद से शेप देंगे और डार्क करेंगे। जैसा कि आपने देखा मैंने भी यहाँ पर किया है। आईब्रो अपनी शेप और कलर देने के बाद हम आई शेडो का यूज़ करेंगे। आपको जिस कलर के भी कपड़े पहनने हैं उसके हिसाब से आपको अपना आई शेडो कलर पिक करना होगा। ध्यान रहे कि आप कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हैं और कलर मैचिंग में भी ले सकते हैं, बस ये है कि वो अच्छा लगना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ मैं रेड कलर की ड्रेस पहनने वाली हूँ, रेड कलर का लहंगा पहनने वाली हूँ, तो यहाँ पर मैं मैचिंग और कॉम्बिनेशन दोनों यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर रेड का मैं आई शेडो यूज़ कर रही हूँ, रेड कलर का। इस तरह से आप अपनी आँखों के ऊपर आई शेडो लगाइएगा, पर ध्यान रहे वो फैलना नहीं चाहिए। आई शेडो का जो एरिया है, यानी कि पलक के पीछे का और आँखों के ऊपर का जो हिस्सा होता है, वहाँ पर आप आई शेडो का इस्तेमाल करते हैं। अब कई लोगों के मन में सवाल ये भी आता है कि आई शेडो डार्क लगाएं या फिर लाइट लगाएं। अब ये अपने अपनी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ज़्यादा डार्क आई शेडो अच्छा लगता है तो आप डबल टोन में उसको डार्क कलर ले सकते हैं, और अगर हल्का अच्छा लगता है तो आप हल्का लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, मैंने जो पहले भी जैसा कहा कि कपड़ों की मैचिंग और कॉम्बिनेशन का आई शेडो ज़रूर लीजिए। ऐसा ना हो कि कपड़ों का कलर कुछ और हो और आपके आई शेडो का कलर कुछ और, तो वो दिखने में एक आंखों को अच्छा नहीं लगता। हल्का डार्क अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और चूँकि हम यहाँ पर ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमने जो ड्रेस पहनी है उसके हिसाब से हमारा आई शेडो हम यूज़ करें ताकि वो अच्छा लगे। देखिए यहाँ पर मैंने आपको आई शेडो लगा के दिखाया। एक मिनट आपको जूम करके भी दिखाते हैं कि
देखिए कितना निखर कर आ रहा है ये आई शेडो। तो अपनी पसंद के हिसाब से आप आई शेडो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आई मेकअप का सबसे ज़रूरी जो पार्ट है वो है आई लाइनर। जब तक आई लाइनर नहीं लगता आँखें निकल कर नहीं आती, उभर कर नहीं आती हैं। बहुत सुंदर लगती हैं आँखें आई लाइनर लगाने के बाद। तो यहाँ पर हम आई लाइनर लगाएंगे आई शेडो लगाने के बाद। अब आप पूछेंगे कि आई शेडो के बाद हमने लाइनर क्यों यूज़ किया? वो इसलिए क्योंकि अगर हम पहले लाइनर लगा लेते तो आई शेडो के नीचे लाइनर ढक जाता और जो जेड ब्लैक कलर होता है लाइनर का वो निकल कर नहीं आता। इसलिए याद रखिएगा आप हमेशा पहले आप आई शेडो लगाइएगा और उसके बाद आई लाइनर, शेडो के बाद ही आई लाइनर लगाइएगा ताकि वो अच्छे से विजिबल हो, क्योंकि ब्लैक कलर का लाइनर अच्छा लगता है और आई शेडो अगर उसके ऊपर आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए मैंने लाइनर लगा लिया। लाइनर दोनों आंखों पर बिल्कुल एक जैसा लगना चाहिए तभी वो अच्छा लगता है। तो आई मेकअप का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जैसे मैंने कहा लाइनर था, तो हम लाइनर लगा चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मस्कारा और आई लैशेस यहाँ हम यूज़ करेंगे। अच्छी लगती हैं आंखें जब पलकें बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि आई लैशेस और मस्कारा कैसे लगाते हैं। तो आई लैशेस के बाद अब मस्कारा अगर हम लगाते हैं तो लैशेस और भी निखर कर आते हैं। तो लाइनर के बाद हमने यूज़ किया आई लैशेस और फिर अब मस्कारा हम लगा रहे हैं। ब्राइडल मेकअप जितना डार्क होता है उतना अच्छा लगता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं ब्राइडल मेकअप मतलब सबकी निगाहें सिर्फ ब्राइड पर ही होती हैं। तो मेकअप जितना डार्क होगा उतना अच्छा लगेगा। और मस्कारा के बाद अब हम लगाएंगे काजल। काजल लगाने के बाद हमारा ये फुल आई मेकअप हो चुका है। तो अब आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद हम शुरू करेंगे लिप मेकअप। और लिप मेकअप करने के लिए सबसे पहले हम अपने लिप्स पे कलर जो भी हमें यूज़ करना है लिपस्टिक का, उसका एक आउटलाइन करेंगे। यहाँ पर आउटलाइन से क्या होता है कि आपके जो लिपस्टिक लगाते हो जब आप, तो आपकी लिपस्टिक फैलती नहीं है। तो आप ये बहुत अच्छा तरीका होता है लिपस्टिक लगाने का। सबसे पहले आउटलाइन आप एक लाइट कलर से करो, जो भी आप लिपस्टिक का कलर यूज़ करना चाहते हो या जा रहे हो उसका एक आउटलाइनर, और उसके बाद अपनी लिपस्टिक आप यूज़ करें। यहाँ पर मैं अपने लहंगे के मैचिंग की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, और चूँकि ब्राइडल मेकअप है तो रेड कलर सबसे परफेक्ट होता है। तो मैं यहाँ पर रेड कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ। आप चाहें तो अपने मन की पसंद की कोई भी लिपस्टिक का कलर यूज़ कर सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं तो रेड कलर की लिपस्टिक बहुत ही जचती है दुल्हन पर। चलिए अब ब्राइडल मेकअप या किसी भी फेस मेकअप का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रूज लगाना। तो चिक्स पर अब हम रूज लगाएंगे ब्रश की हेल्प से या पफ की हेल्प से, जिससे भी आप लगाना चाहें। अच्छे से अपने चीक्स पर आप रूज लगाएं और हल्का हल्का रूज आप अपनी नोज़, अपने फॉरहेड, अपनी चिन और पर भी लगा सकते हैं। तो वो मैचिंग कलर अच्छा लगता है जब लाइट पड़ती है फेस पर। तो आप इस तरह से अपना रूज पहले लगा लें और उसको बाद में ब्रश की हेल्प से आप इवन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ब्रश की हेल्प से रूज अपना लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं कितना अच्छा ग्लो आ गया है मेरे चेहरे पर ब्राइडल मेकअप करते करते। बस होने ही वाला है हमारा पूरा मेकअप। और देख रहे हैं बिल्कुल आपका जो फेस होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है मेकअप होते होते। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप के बाद
और यहाँ पर हम अब बिंदी लगाएंगे। बहुत ज़रूरी पार्ट है, बिंदी नहीं लगे तो फेस बहुत अधूरा लगता है दुल्हन का। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर की बिंदी का इस्तेमाल किया है, अच्छी लगती है रेड कलर ब्राइड के ऊपर। तो यहाँ हमने बिंदी सेट कर लिया है और फुल मेकअप करने के बाद एक दुल्हन की पहचान जो कि सिंदूर होती है, हम वो लगा लेंगे ताकि ब्राइडल मेकअप में किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए। तो इस तरह से आप को जैसे अच्छा लगे, आगे की तरफ सिंदूर या थोड़ा पीछे भी, कुछ लोग महिलाओं को पसंद होता है तो वो पीछे तक भी लगा सकती हैं। एक दुल्हन पर भारी गला अच्छा लगता है। भारी गले से मेरा मतलब है कि गले में अगर कुछ भारी पहना हो, ब्राइडल लुक है, अगर लहंगा है तो गला अगर कम भरा हुआ होगा या सूना होगा तो वो कुछ और लगेगा। इसलिए हम एक चोकर पहन रहे हैं, इसमें कॉम्बिनेशन है ग्रीन और रेड कलर का। चूँकि मेरी ड्रेस भी ग्रीन और रेड कलर के कॉम्बिनेशन में है तो हमने ग्रीन और रेड कलर के कॉम्बिनेशन में ये चोकर लिया है। आप इसे गलबंद भी कह सकते हैं, गले का हार भी कह सकते हैं, कुछ लोग तरह तरह से इसके नाम लेते हैं। तो जहाँ पर जैसा प्रचलित होता है वैसा लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने गले में ये पहन लिया है और इससे क्या होगा कि एक जो ब्राइडल लुक है वो पूरा निखर कर सामने आता है। तो आप इसको अच्छे से पहले पहन लीजिए और फिर मैं भी पहन के इसको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो ये मैंने चोकर पहन लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो मैंने लहंगा साड़ी पहनी है वो भी रेड और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में है और जो मैंने गले में हार पहना है उसमें भी लाल और हरा रंग है। इस तरह से मैचिंग है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप भी जो भी ड्रेस पहने उसके मैचिंग के हिसाब से गले में कुछ भी पहन सकती हैं, अच्छा लगता है भरा गला दुल्हन के ऊपर खासकर। और इसके मैचिंग के हम इयररिंग भी डाल लेंगे, मेरे सेम हैं इसके साथ के इयररिंग। अब चलिए इयररिंग पहन लेते हैं हम। बड़े बड़े इयररिंग दुल्हन के ऊपर बहुत प्यारे लगते हैं। वैसे भी ब्राइडल लुक का मतलब ही यही है कि आपने बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी किया हुआ है, फिर चाहे वो मेकअप में हो या फिर आपकी एसेसरीज़ हो दुल्हन की, या गले का हार हो या कान के इयररिंग्स हो, सब कुछ बहुत हैवी होता है दुल्हन का। तो वो अच्छा लगता है, अलग से पता लगता है कि हाँ ये दुल्हन है। तो यहाँ पर मैंने, आप जैसे देख रहे हैं, हैवी मेकअप, ब्राइडल मेकअप लिया है मैंने। उसके बाद मैंने गले में हार पहना लाल और हरे रंग का। मेरी ये सब मैंने पहन लिया है, कितना प्यारा लग रहा है एकदम ब्राइडल लुक का। और मांग टीका अगर ना हो तो ब्राइडल मेकअप कुछ अधूरा सा लगता है। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है मांग टीका।